जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 2021 में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के परीक्षा में 100 अंक हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण दोहा पर परिचर्चा करेंगे। 100 अंक हिंदी के कुछ जो महत्वपूर्ण दोहा है जिसे 2021 बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो पहला पद है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद है। इसे करवक नामक पुस्तक से लिया गया पद है। मुहम्मद यही कभी जोर सुनावा, मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, और मन जाने कतिब अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मतलब आपसे यदि प्रश्न करे मुहम्मद यही कवि जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, सब प्रसंग व्याख्या करे, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के करवक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद करवक से लिया गया है। इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि मुहम्मद यही कभी जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस काव्य को रचकर सुनाया है, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जिसने इस पद को सुना, इस कविता को सुना, वह प्रेम का पीरा हो गया। जोड़ी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। इस प्रेम कथा को मोहम्मद जायसी कहते हैं कि इस प्रेम कथा को रक्त माने खून की लेई से जोड़ा गया है और प्रेम के आंसुओं से भिगाया गया है। और मन जानी कतिब अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मन में यह समझा कर कविता को रचा गया है कि शायद ही कोई ऐसी निशानी बची रह जाएगी। कहाँ सौ रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कवि इस पद में कहते हैं कि कहाँ है वह रतन सेन जैसा राजा, कहाँ है वह रतन सेन जैसा राजा, कहाँ है वह सुबा जो बुद्धि लेकर जन्मा था, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ रघव देह किन्ह बखानू। कहाँ है वह अलाउद्दीन खिलजी जैसा सुल्तान, और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मिनी की सौंदर्य का वर्णन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। कहाँ स्वरूप पद्मिनी रानी, कोई न रहा जग न रही कहानी। आज पद्मिनी जैसी कोई सुंदरी नहीं रही, जग में न कोई रहा, न कोई जग में संसार में ऐसी कोई कहानी रही। धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य है वह पुरुष जिसने इस कीर्ति को रचा है। फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मुरझा गया लेकिन उसकी सुगंध आज भी विद्यमान है। ऐसा लिखकर आप अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। आज का जो दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे वह तुलसीदास के द्वारा रचित पद है। उस पद का पहला पद है कबहुक अम्ब अवसर पाई। तुलसीदास के विनय पत्रिका से इस पद को लिखा गया है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी धैवी कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई, नाम ले रहे उदर कर,
प्रभु एक दासी दास कहाई। बुझिए सो कौन है, कहीं भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। तुलसीदास जो राममार्गी विचारधारा के महान संत थे, जिन्होंने अनेक सारे पुस्तकों की रचना किया, उसमें से विनय पत्रिका एक प्रमुख ग्रंथ है। उसी विनय पत्रिका से इस पद को लिया गया है। इस पद के माध्यम से तुलसीदास ने अपनी गरीबी का वर्णन, अपने हीन स्थिति का वर्णन प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना चाहते हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई माता सीता से तुलसीदास कहते हैं, विनती करते हैं कि हे माता अम्बे, तुम कभी मौका पाकर, अवसर पाकर मेरी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में सुनाना। मेरी दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधिया घाई, उनसे वंदना करना, मेरी कथुन करुण कथा को सुनाना, मेरी गरीबी को प्रभु को याद दिलाना कि एक गरीब दीनहीन अंगहीन शरीर पर वस्त्र नहीं है, आपके नाम का गुणगान करके, आपके नाम को जप कर अपने जीविका को चला रहा है। आपके अलावे उसका खबर लेने वाला कोई नहीं है। तुलसीदास माता जानकी से आग्रह करते हैं पत्र लेकर कि हे माँ, अगर श्री राम प्रभु की कृपा हम पर आ जाए तो हमारी जो दीन दशा है वह सुधर जाएगी। इसलिए हे जगत जननी जानकी माता, तुमसे हमारी विनती है कि अपनी कृपा हम पर बरसाओ, ताकि हमारी स्थिति क्या हो जाए, सुधर जाए। दूसरा पद है, द्वार हो भोर हो, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रही हा आरी और कौर ही ते काजू। यह पद भी तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका नामक पुस्तक से लिया गया है। और तुलसीदास ने द्वार हो भोर हो को आजू, रटत रहिहा आरी और ने कौर हीते काजू। दुर्भिक्ष अकाल के समय क्या उनकी दुर्दशा हो गई थी, उसी के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। कहते हैं कि द्वार हो भोर हो को आजू, रटत रहिहा आरी और ने कौर हीते काजू। तुलसीदास कहते हैं कि उनके सगे संबंधियों ने, उनके रिश्तेदारों नातेदारों ने सब छोड़ दिया है, भूल कर भी उनकी ओर किसी ने नहीं देखा। कलिकराल दुकाल कारुण सब कुंभाती सजाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में हो खाजू। कवि कहते हैं कि हमारे सारे रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी हमें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। कोई हमारे नीच समझकर, दीन समझकर, हीन समझकर, किसी काम के लायक नहीं समझकर हमें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। हम समाज से बहिष्कृत हो गए हैं। आप अपनी कृपा की दृष्टि हम पर बरसाइए, हमें अपने शरण में ले लीजिए, हमें अपनी वंदना करने का अवसर दीजिए। हे श्रद्धालु, हे दीनदयाल, हे गुण निधान, आप हम जैसे दीनहीन गरीब भिखारी जो अन्न के एक एक दाना के बिना तरस रहा है, हम पर अपनी कृपा की बारिश कराकर हमारी गरीबी से हमें क्या कराए, मुक्त कराए। तीसरा जो पद महत्वपूर्ण है वह नाभादास को द्वारा रचित 26 से है कि भगति विमुख जो धर्म सो, भगति विमुख जो धर्म सो, सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। हिंदू तुरक परमान रमैनी शबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भानी, कबीर कानी राखर नाही वर्णाश्रम सट दर्शनी।
प्रश्न 2 शब्द में ही पूछेगा कि भगति विमुख जो धर्म करी, भगति विमुख जो धर्म सब अधर्म करी गए, सब प्रसंग व्याख्या करें। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के 56वें शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास हैं। कबीरदास ने इस पद के माध्यम से, हालांकि 56 का लेखक नाभादास है, लेकिन नाभादास ने इसमें कबीर के पदों का चर्चा किया है। आप लिखेंगे भक्ति विमुख जो धर्म सब अधर्म करी गए। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक 56 से लिया गया है, लेकिन यह पद कबीरदास की है। कबीरदास इस पद के माध्यम से कहते हैं कि भक्ति विमुख और तथाकथित धर्मों की आलोचना किया है कवि ने, जो भक्ति से अलग हो गया है, और जो तथाकथित है, जो यूं ही धर्म के नाम पर अपना जीवन चला रहे हैं, वो ऐसे लोगों की कबीर ने आलोचना किया है। कबीर ने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन, इन सबके महत्व का बार बार बखान किया है, लेकिन उन्होंने वास्तविक धर्म के अर्थ को बखान करने का काम किया। कबीर अपने इस पद में हिंदू और तुरक मतलब मुसलमान सबके प्रति आदर व्यक्त किया है। कबीर ने अपने वचन से कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। उनकी कविताओं में सबके मंगल कामना की चर्चा है। कबीर ने कभी भी मुंह देखी बात नहीं किया, न ही उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में कहीं बोला, बल्कि जहां उन्होंने अवगुण देखा उस अवगुण पर प्रहार किया, और जहां उन्होंने गुण देखा उस गुणों का विस्तार से वर्णन करने का काम किया। अगला पद है कवित से, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और कवित के लेखक भूषण है। भूषण द्वारा रचित कवित का एक पद है, इंद्र जिमी जम्भ पर बरवा, ज्यों अम्ब पर रावण, संदर्भ पर रघुकुल राज हैं। पद थोड़ा रौद्र रस में है। इंद्र जिमी जम्भ पर बारव, ज्यों अम्ब पर रावण, संदर्भ पर रघुकुल राज हैं। पौन बड़ी बाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। दावाद्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। कवित से लिया गया यह पद भूषण के द्वारा लिखा गया है। रौद्र रस प्रधान इस पद में कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया है कि छत्रपति शिवाजी जो मराठों के एक महानायक थे, वह किस प्रकार वीर थे, कैसा उनके अंदर सामर्थ्य था। तो इस पद के माध्यम से इंद्र जिमी जम्भ पर बारव, ज्यों अम्ब पर, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर आधिपत्य है, यम पर अधिकार है, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है, जिस प्रकार इंद्र का यम पर अधिकार है, जैसे बरवाग्नि सागर के जल को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार रघुकुल, जैसे रघुकुल के राजा श्री राम ने रावण के घमंड को नाश किया। जो सहस्त्रबाहु राम पर द्विजराज हैं, जैसे सहस्त्राबाहु ने परशुराम पर विजय पाई। दावाद्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, जैसे जंगल की आग पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, एक शेर हाथियों के झुंड के तितर बितर कर देती है, ठीक उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी शेर के समान शक्तिशाली और समर्थवान है, जो अपने दुश्मनों को तलवार के तेज धार से तितर बितर कर देते हैं। आगे लिखते हैं, तेजतम अंश पर कान्हजिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरण के आगे अंधकार नष्ट हो जाता है,
जिस प्रकार कृष्ण ने कंस का नाश कर दिया, जिस प्रकार उसी प्रकार मलेच्छों के राजा औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी ने भयभीत कर दिया। इस तरह से इस पद में भूषण ने मराठों के नेता शिवाजी के वीरता का बखान किया है, उनके गुणों का बखान किया है, उनमें देश के प्रति जो भक्ति थी, देश के प्रति जो लगाव था, उसी लगाव के बारे में चित्रण किया है। इस कविताओं को आप लोग देख लें, 2-3 बार रिपीट कर ले, ताकि आने वाली जो परीक्षा है, टेस्ट है, उसमें आप अच्छा अंक अर्जित कर सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि।